चलिए जर्मनी के एकीकरण की कहानी को फटाफट समझते हैं। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी जैसा हम आज जानते हैं वैसा था ही नहीं। ये करीब 39 अलग-अलग राज्यों का एक समूह था। तो इन सबको एक साथ लाकर एक मजबूत देश बनाने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी थीं। पहली बात, प्रशा का नेतृत्व। इन सभी राज्यों में प्रशा यानी प्रशा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी इकोनॉमी मजबूत थी, सेना भी जबरदस्त थी। पर असली गेम चेंजर था ज़ोल्फराइन। ये एक तरह का कस्टम यूनियन था जिसने इन सभी राज्यों को आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया और हाँ, ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखा। दूसरी बात, इस पूरे खेल के पीछे का दिमाग ओटो वॉन बिस्मार्क। ये थे प्रशा के प्रधानमंत्री और इनका सीधा सा मानना था कि जर्मनी भाषणों से नहीं बल्कि लोहे और खून यानी मिलिट्री पावर से एक होगा। बिस्मार्क बहुत ही चतुर डिप्लोमैट थे और उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि प्रशा को एक ही समय पर कई देशों से लड़ना ना पड़े। और आखिर में तीसरी बात, 3 बड़े युद्ध। बिस्मार्क ने 3 बहुत जरूरी जंगें लड़ी। पहले डेनमार्क के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रिया के और आखिर में फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस पर जीत के साथ ही बचे हुए दक्षिणी जर्मन राज्य भी साथ आ गए और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो कुल मिलाकर जर्मनी का एकीकरण लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं बल्कि प्रशा की सैन्य ताकत और बिस्मार्क की कूटनीति का नतीजा था, जिसने जर्मनी को यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बना दिया।